मुखं करोति वाचालं मुङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ विश्वामिदेव सवितरदुरितां परास्वयद्भद्रं तन्न आस्व। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव जय। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
महादेव की जय। भगवत कृपा करुणा से जो भगवान नित्य निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण सतत योगियों के द्वारा, परमहंसों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, सत्पुरुष सद्गुरुओं के द्वारा परम पूजित होते हैं, परम वंदित होते हैं, परम अर्चित होते हैं, ऐसे ईश्वर जो आप्त काम विगत काम पूर्ण काम निष्काम हैं, फिर भी अपने भक्तों के भाव के वशीभूत होकर अपने प्रेमियों के प्रेम के कारण उस सकाम होते हैं। प्रेम देने के लिए और प्रेम पाने के लिए अपना महानतम धाम बैकुंठ छोड़कर धरती पर उतर आते हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से, सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, अनुग्रह से आज हम सब श्रीमद् भागवत भगवान के कथा के 6ठम सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। यह यात्रा हम सबके लिए अत्यंत शुभदायी हो, मंगलकारक हो, कल्याणकारक हो। हमें भगवत शरण में नित्य प्रति हमारी प्रीति उत्तर उत्तर बढ़ती जाए, ऐसी कामना के साथ, ऐसी भावना के साथ देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए 68 तीर्थों का मोद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए भगवान शुक नारद व्यासादि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कथा के जो मूल वक्ता हैं, कथा के जो मूल तत्व हैं, जिनकी यह पावन कथा है, ऐसे भगवान नारायण की शरण होकर उन्हीं के नाम संकीर्तन से आज की कथा में प्रवेश पाएंगे। आप सभी लोगों के दिल में हृदयस्थ नारायण के प्रति, भागवत के प्रति, भगवान वासुदेव के प्रति अथवा अपने अपने इष्ट के प्रति जो आप सबकी श्रद्धा है, आप सबकी जो निष्ठा है, आप सबका जो विश्वास है, भाव और प्रेम है, जिसके वशीभूत होकर आप सब एक उचित समय देखकर अपना घर छोड़ देते हैं भागवत के आंगन में आने के लिए। नित्य प्रति जिस भाव से आकर आप सब विराजते हैं, उस भाव के प्रति, उस प्रेम के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आइए कुछ पल नित्य की भांति हम सब भगवान का 2 नाम लें, जिससे हमारा मन पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारी रसना, हमारी जिह्वा पुनीत हो। सभी भगवान का नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तन की जो महिमा है वो किसी की नहीं है। राम जी तो गिने चुने लोगों को तारे हैं, भगवान कृष्ण तो गिने चुने लोगों को तारे हैं, पर भगवान श्री राम के नाम ने, भगवान श्री कृष्ण के नाम ने अगणित लोगों को तार दिए हैं।
सभी भाव और प्रेम से। माधवा 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 मेरो माधवा 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 मेरो माधवा राघवा
कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, 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 क्या भरा हुआ कुछ टोना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन प्रेमी का मरण, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन प्रेमी का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी प्राण धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। बाकी जो खिलौने होते हैं वो बाजार में मिलते हैं, कुछ सस्ते तो कुछ महंगे मिलते हैं, पर ये जो ठाकुर जी हैं ना, ये जो भक्तों के खिलौने हैं, जो ब्रजवासियों के खिलौने हैं, भैया या तो कहिए ये बहुत ही सस्ते हैं, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता इसलिए, और या तो कहिए ये इतने महंगे हैं कि दुनिया की सारी संपत्ति न्यौछावर कर कर भी इनको खरीदा नहीं जा सकता। तो बोले फिर ये जो ब्रज के खिलौने हैं फिर इनको पाएं कैसे, इनको खरीदें कैसे, ये बिकेंगे कैसे? तो उसकी केवल एक ही कीमत बताई गई, एक सिर्फ एक, क्या? प्रेम। प्रेम दीजिए और प्रियतम को लीजिए। प्रेम छिपाए ना छिपे जाघट परघट होए, जो मुख से कछु ना कहे तो नयन देत हैं रोए। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जेही रुचे, शीस दे ले जाए। तो हमें शीश नहीं देना, भागवत के आंगन में ये भगवान आराम से इजीली मिलेंगे। केवल एक ही काम करना होगा, क्या क्या करना होगा? करिए सब लोग। माधवा 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 मेरो माधवा, माधवा 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 मेरो माधवा। राघवा 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 मेरो राघवा। राघवा
समाई हुई यह सूरत है दिलदार तेरी। एक बार आप सब लोग ये बात हृदय से कहिए, दिल से कहिए, बहुत अच्छा लगेगा। दिल के भी दिल में समाई हुई यह सूरत है दिलदार तेरी, यह सूरत है दिलदार तेरी, ये सूरत है दिलदार तेरी, ये सूरत है दिलदार तेरी। दिल के भी दिल में समाई हुई यह सूरत है दिलदार तेरी। इन प्राणों के भीर गूंज रही मुरली धुन की झनकार तेरी, मुरली धुन की झनकार तेरी, मुरली धुन की झनकार तेरी, मुरली धुन की झनकार तेरी। करते करते हम हार चुके मनमोहन सो मनुहार तेरी। हे गोविंद, आपको मनाते 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 हम थक गए, हार गए, पर आप माने नहीं। करते करते हम हार चुके मनमोहन सो मनुहार तेरी। पर सुंदर श्याम तू रिझा नहीं, बलिहार तेरी, बलिहार तेरी, बलिहार बलिहार तेरी, 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 बलिहार तेरी। इनको रिझाने का, इनको मनाने का एक ही रास्ता है। थोड़ा थोड़ा सब हाथ उठाइए, थोड़ी थोड़ी ताली की सेवा करिए और मिलकर कहिए माधवा 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 मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, माधवा मेरो माधवा, माधवा मेरो माधवा, राघवा मेरो राघवा, राघवा मेरो राघवा, माधव राघव सरकार की जय। जीवन में
किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करना ये बहुत कठिन काम होता है। व्यक्ति के मन में नाना प्रकार के अलग अलग विचार आते हैं। जिन विचारों से प्रायः कोई लाभ नहीं होता, कोई हित नहीं होता, कोई मंगल नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई फायदा नहीं होता, व्यक्ति उस कार्य को किए जाता है। पर जिससे सचमुच लाभ है, जिसमें सचमुच हित है, जिसमें सचमुच कल्याण है, जिसमें हमारा मंगल छिपा है, जिसमें हमारा कल्याण निहित है, जिसमें हमारा परम लाभ बैठा हुआ है, सच मानिए व्यक्ति उस ओर पैर नहीं बढ़ा पाता, व्यक्ति उस ओर पैर नहीं बढ़ा पाता। व्यक्ति को जब सुख मिलता है तो उसको परमात्मा की याद कतई नहीं आती, और जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, आहत होता है, कहीं से पीड़ित होता है, तो ले दे के सारा जो दोष होता है वो भगवान पर डाल देता है। कोई बहुत बढ़िया घर बना ले, बड़ा घर बना ले, तो व्यक्ति ये कहता है मैंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, खून पसीना बहाया, इतनी मेहनत करके धन कमाया, फिर ये घर बनाया। लेकिन वही घर यदि गिर जाए तो, घर में विस्फोट हो जाए तो, घर की क्षति हो जाए तो, तब व्यक्ति तब ये नहीं कोई कहता मेरे बिगड़े कर्म के फल होंगे जो ये गिर गया, तब तो यही कहता है पता नहीं हमने राम जी का क्या बिगाड़ा है। भैया आप राम जी का कुछ बिगाड़े भी नहीं हैं और आप राम जी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। बिगाड़ सकते हैं? लड़ेंगे आप राम जी से? जीवन जीने का एक सिद्धांत बनाइए, जीवन जीने का एक सूत्र लीजिए। क्या है वो सूत्र? वो सूत्र है गुण तुम्हार समझई निज दोषा। जब भी आपके जीवन में कोई शुभ कार्य हो, जब आपके जीवन में कोई मंगल हो, लाभ हो, आप सुखी हो, आपको किसी वस्तु पदार्थ अथवा किसी भी प्रकार से आपको प्रसन्नता अनुभव हो, आपका हृदय गदगद हो, तो आप बस केवल एक ही बात समझिएगा कि ये भगवान की कृपा है, ये भगवत प्रसाद है। और कहीं से दुखी हो, कहीं से परेशान हो, पीड़ित हो, दिल दुखे, कष्ट हो, तो ये सोचिएगा कि ये हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कर्म का जो फल है हमारे सामने है, आया है। धृतराष्ट्र से किसी ने कहा महाराज आप इतने दुखी क्यों? एक पुत्र जिसके होता है वो सुखी हो जाता है, आपके 100 पुत्र हुए, आप सुखी क्यों नहीं हुए? तो जानते हैं धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर पूछा, ये बात तो मेरे मन में कभी आई नहीं, पर आज मैं जानना चाहता हूं। तो उत्तर मिला, आपके पुत्र आपके जीवन में पाप का फल लेकर आए हैं। दुर्योधन पुत्र थोड़ी है आपका,
पिछले जन्म का पाप है जो भोगदंड देने कराने भुगवाने आया है। एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारागणापि। रात्रि में जब अंधकार होता है तो करोड़ों तारा गण उदित होते हैं पर अंधकार नष्ट नहीं होता। और अगर एक चंद्रमा प्रकट हो जाए तो फिर रात भी उजियाली रात हो जाती है, सफेद रात हो जाती है। लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। चंदन की चुटकी भली, भलो न गाड़ी काठ, बुद्धिमान एक ही भलो, मूर्ख भलो न 60। हमें माथे पे तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, तो हमें चंदन एक चुटकी भर मिल जाए तो बहुत है माथा सजाने के लिए। अब कोई कहे महाराज चंदन तो एक चुटकी नहीं है, पर हमारे घर में खूब लकड़ी का ढेर भरा पड़ा है, कहो लकड़ी घिस के लगा लो। तो भैया जहां महत्व एक चुटकी चंदन का है, वहां गाड़ियों से भरी लकड़ियों का कोई महत्व नहीं है। एक पुत्र सुपुत्र हो जाए तो बेड़ा पार है। मूर्ख हो, धूर्त हो, धुंधुकारी जैसा पतित हो तो उस जैसे, वैसे तो एक ही फिर पर्याप्त है। हम मूर्ख तो 60 हो जाए तो उससे क्या लाभ? हाँ? आपको एक बात बताएं, गदही 10 बच्चा जनती है, बोझा ढोती और रोती है। गदही 10 बच्चा जनती है, बोझा ढोती और जीवन भर रोती है। शेरनी एक बच्चा जनती है, आनंद से निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पूरे जीवन भर सोती है। काम खत्म है, शेर पैदा है। इसीलिए कहा गया, ये बात क्यों बताई जा रही है कि 100 विचार यदि मन में बुरे हैं तो उनका 1000 बार परिणाम बुरा ही निकलेगा। और यदि मन में 100 बुरे विचार की जगह एक ही विचार यदि अच्छा है तो उसका 1000 बार परिणाम अच्छा ही निकलेगा। आप कहीं से बच ही नहीं सकते, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। आपके मन में कोई पाप है, आपका मन कलुषित है, आप मुंह से कुछ और हैं और अंदर कुछ और है। आप चीट कर सकते हैं इंसान को, आप घनश्याम को क्या चीट करेंगे? प्रभु को कोई क्या चीट करेगा? हम लोग एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। दरअसल सत्य पता क्या है, ये हमारा भ्रम है कि हमने उसको ठग लिया। दरअसल ठगने वाला व्यक्ति खुद ही ठगा जाता है, क्योंकि उसे यही नहीं पता होता कि जिसका मैंने 10 रुपया मारा है, जिसका मैंने 10 रुपया हड़पा है, इस 10 रुपए के बदले जिस दिन मेरा 100 रुपया जाएगा, जिस दिन 1000 जाएगा, उस दिन मुझे समझ में आएगा वो 10 रुपया आज मुझे 1000 का बट्टा लगा कर गया है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भाई जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे पाएगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए भागवत के आंगन में अगर हम बैठ गए, मेरा सबसे निवेदन है, हमारा शुभ होता क्यों नहीं, हमारा कल्याण होता क्यों नहीं, हमें सुख मिलता क्यों नहीं, भागवत से हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिलता क्यों नहीं है? उसका एक ही रीजन है। जब हम भागवत की कथा की अंतिम आरती कर कर घर जाते हैं तो सारा सूत्र, सारा ज्ञान, सारी कथा सब पल्ला झाड़ कर चले जाते हैं। वही कथा वहीं छूट गई। हमसे कथा छूट जाती है, इसीलिए हमारा कुछ बन नहीं पाता। जिस दिन हमसे कथा चिपक जाएगी, हमारे अंदर घुस जाएगी, जिस दिन कोई बात हमारे हृदय में बैठ जाएगी,
तो फिर मजाल है जो बात बिगड़ जाए। अच्छा एक बात बताइए, हम जल पीने से पहले प्यासे थे, अगर हमें जल मिला और हमने जल पिया तो हमारी प्यास मिटनी चाहिए, और अगर हमारी प्यास मिटी तो इसका सीधा मतलब है हमने जल पी लिया है। हम भूखे हैं, भोजन मिला, हमने भोजन किया तो इसका मतलब है हमारी भूख मिटनी चाहिए क्योंकि हमने भोजन किया। ठीक इसी तरह कथा सुनने से पहले यदि हमारा मन मैला है, मन कलुषित है, हम ठीक जीवन नहीं जी रहे हैं और कथा सुनने के बाद भी वैसे ही रहे, तो इसका मतलब यही समझना चाहिए कि हमने कथा सुनी ही नहीं, कथा हमारे अंदर गई ही नहीं। कथा का सीधा मतलब है परिवर्तन, कथा का सीधा मतलब है बदलाव, कथा का सीधा मतलब है हमारी हर चीज शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा तन शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा धन शुद्ध हो। एक व्यक्ति गया एक संत के पास, आप सब ध्यान से सुनिए, 2 सत्र आज को लेकर बचे हैं। परसों यदि आप लोग चाहेंगे भी कि ये भगवान की कथा प्राप्त हो तो फिर वो नाथ पर ही निर्भर करेगा। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, बोला महाराज मैंने सारे उपाय कर लिए, मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, मैं अमीर नहीं हो पाया। संत ने उसको देखा और संत ने उसको कहा कि तुम तो निर्धन हो ही नहीं सकते, ये सबके साथ घटी हुई बात है, सबके साथ घटेगी। संत ने कहा तुम निर्धन हो ही नहीं सकते। बोले महाराज मैं निर्धन हूं और मैंने कई प्रयास किए, मैं धनवान बन ही नहीं पाया। तो बोले तुम्हारे जीवन में मैं योग देख रहा हूं कि तुम तो महान धनी हो, तुम्हारे पास तो धन का भंडार है, अथाह धन है। तो उसने कहा महाराज आप गलत देख रहे हैं। बोले नहीं मैं गलत देख ही नहीं सकता, एक काम करो भोर में सुबह 4 बजे मेरे पास चले आना, तुम्हारे पास भंडार है भाई, भंडार है, भोर में सुबह 4 बजे आना। संत ने इतना कह दिया, संत तो चले गए कुटिया में। अब भला उस व्यक्ति को नींद आएगी जिसको ये कह दिया हो कि तुम्हारे पास धन का भंडार है, सुबह भोर में 4 बजे चले आना। वो नदी के किनारे बैठा, पूरी रात जगा, पूरी रात। अच्छा कोई जगता है ना, अब किसी को नींद नहीं आती तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेना एक ना देना दो, कुछ ठीक करता रहेगा, कुछ बिगाड़ता रहेगा, कुछ बनाता रहेगा, कुछ ताना बाना बुनता रहेगा। अब बेचारा वो नदी के किनारे बैठा है, उसको जगना है, नींद आ नहीं रही तो क्या करे, तो अगल बगल जो पत्थर थे उठाकर वही नदी में फेंकने लगा। दाएं वाले ऐसे उठाकर फेंकता और खिलखिलाकर हंसता। पूरे दाएं जितने भी पत्थर थे दाहिनी तरफ सब फेंक डाला, फिर बाएं तरफ जितने पत्थर से सब फेंक डाला। फिर जब दाएं और बाएं के सारे पत्थर खत्म हो गए तो वो उसके कुछ सामने पत्थर थे, वो सामने से पत्थरों को उठाकर फेंकने लगा। और भैया फेंकते फेंकते पूरी रात बीत गई, भोर हो गया, उजाला हो गया, 4 बज गए सुबह के। आखिरी पत्थर हाथ लगा और वो जैसे उसने फेंकने की कोशिश की तो देखा अरे ये तो कुछ अलग सा पत्थर है, ये तो चमचम कर रहा है, ये तो कुछ चमक सा रहा है, ये अलग है भैया, ये तो कुछ कीमती लग रहा है, बहुमूल्य लग रहा है। वो पत्थर लेकर भगा, सुबह टाइम था ना, 4 बजे पहुंचना था, भगा संत की कुटिया में, नॉक किया, महाराज ने द्वार खोला, वो गया, लेट गया चरणों में। बोले महाराज आपने सही कहा था, मेरे पास खूब धन है, ये देखिए मुझे कुछ रत्न मिला है, ये बहुमूल्य है मुझे लगता है। तो संत ने कहा भैया मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास भंडार है, पहले ये बताओ तुम एक लेकर आए हो, बाकी के कहां हैं सब? तुम जहां बैठे थे तुम्हारे चारों तरफ यही था, बाकी के कहां हैं? तुम्हें तो बोरी भर के लाना चाहिए था। अरे महाराज मैं जहां बैठा था सब यही था। बोले हाँ, बोले हमारे तो आखिरी हाथ लगा। बोले बाकी के कहां गए? बोले अरे महाराज पूरी रात तो हमने उनको नदी में फेंका, पूरा बहा दिया नदी में,
एक लास्ट बचा है। अब बताइए किसकी गलती है? हमारे पास अवसर का जो धन है ना, हमें तमाम अवसर मिले हैं धनी होने के लिए। कैसा धनी होने के लिए? आदमी का दिमाग एक ही जगह जाके चिपक गया है, माल पानी होगा तो ही धनी होंगे। अरे भैया, परम धन भी तो कोई चीज है ना, परम धन नाम की भी तो कोई चीज है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। हमारे पास अवसर हैं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हताश और निराश मत होइए, मुंह लटकाकर मत जीवन जीजिए। एक विचार रखिए कि सबके पास अलग अलग किस्म के धन है, किसी के पास कोई धन है, किसी के पास कोई धन है, किसी के पास कोई धन है। आप अवसर मत गंवाइए। ये अवसर एक बार यदि चला गया तो सच मानिए, नोट कर लीजिए, ये अवसर दोबारा लौटकर नहीं आएगा। ये परमात्मा का ये जो शरीर है ना, ये वन टाइम गिफ्ट है, बस मिल गया है तो मिल गया है। इससे बड़ा धन होगा क्या? इस शरीर से बड़ा धन होगा? सूर्य उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, ये नियम है। लेकिन सुख के आने पर दुख चला जाता है, ये कोई नियम नहीं है। सुख दुख तो दोनों भाई हैं, एक साथ रह सकते हैं। आप देखिए, इतने सारे धनी लोग हैं, इतने परेशान रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी राम के दास। इस समय सबसे ज्यादा सुखी कौन है बताइए? इस समय सबसे ज्यादा यदि कोई सुखी है तो वो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी। ब्रज भक्त गोपाल गरीब रुचे, तजी आयो सिंहासन श्रीपुर को, वहां शेष की सेज पे सुख नहीं, यहाँ नित्य फिरे रज में रुर क्यों। साधुन के व्यंजन कर सो सतुआ, गुड़ भोग लगे रस को, भग जाओ रे ज्ञानी गुमानी धनी, यहाँ राज है बावरे ठाकुर को, यहाँ राज है बावरे ठाकुर को। हमारी भ्रांति ऐसी हो गई है कि हमें ये चीज मिलेगी हम तो ही सुखी होंगे। हमारा जो कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे मुझे नहीं पता, पर अगर कोई मुझसे पूछे कि सुख कहाँ है तो मैं तो एक ही उत्तर दूंगा अपनी ओर से। अगर कोई मुझसे पूछे कि सुख कहाँ है आप बताइए, तो मैं तो यही कहूंगा भैया सुख समझ में है, बस सुख समझ में है और कहीं सुख नहीं। हाँ, यदि शराब में सुख होता तो साधु संतों को भी अच्छा लगता। हाँ, और यदि बढ़िया दूध में सुख होता तो वो शराबियों को अच्छा लगता। बताइए, लेकिन शराबी दूध छूना नहीं चाहता और शराब छोड़ना नहीं चाहता, और दूध पीने वाला व्यक्ति उल्टा है, दूध छोड़ना नहीं चाहता और शराब छूना नहीं चाहता। तो सुख अपनी अपनी समझ में हुआ ना, ना दूध में सुख है और ना शराब में, अपनी अपनी समझ में। हमने अपने जीवन को कैसा बना लिया है। कुछ लोग संपन्न होकर भी रो रहे हैं
और कुछ लोग विपन्न होकर भी हंस रहे हैं, निर्धन होकर भी हंस रहे हैं। जितनी बढ़िया नींद रिक्शा चलाने वाले की है, उसको पता होता है रात को कहां सो रहा है वो। डल्लफ के गद्दे वालों को भी नींद नहीं आती। हाँ? इसीलिए ब्रजवासियों को जो परम धन मिला है, निवेदन है भागवत के आंगन में बैठे आप सभी जनों से कि परम धन भगवान नाथ को ही अपना सर्वस्व मानिए, परम धन मानिए। ये रीझे हैं तो सारे सुख आपके चरणों में हैं, सब पैरों में हैं। और यदि ये रूठे हैं तब भैया सब जीरो है, सब जीरो है। एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे। आप देखिए ऐसे धन की क्या महिमा है। नाथ जिसको मिल गए। एक दिन नंद बाबा पूजन कर रहे थे तो लाला चले गए, बोले बाबा भूख लगी है, प्रसाद दो। बाबा बोले अरे रुक जा, पहले पूजन तो कर लूं, भोग लगाऊंगा जब तो प्रसादी दूंगा। भगवान बोले ना ना, बहुत जोर की भूख लगी है बाबा, मेरे को तो अभी प्रसादी चाहिए, अभी तो अभी खाऊंगा। बाबा चिल्लाए अरे ओ यशोदा, जरा देखो तो सही, लाला तंग कर रहा है, पूजा नहीं करने दे रहा है, लेके जाओ नहीं। मैंने पूजन तो कर लूं ठाकुर को, शालिग्राम भगवान को। यहां से तो बाबा चिल्लाए अरे ओ यशोदा, लाला को लेकर जाओ, पूजन नहीं करने दे रहा। उधर से मैया चिल्लाई चुप करो, पूजन करूं पूजन करूं। अरे जीवन भर पूजन किए इसीलिए तो कि कोई गोपाल आ जाए, कोई नंदलाल आ जाए, हमारे घर में कोई आंगन में खेलने वाला आ जाए। अच्छा सुनो, जब लाला नहीं था है, तब तो दूसरों के लालाओं को कंधा पे लेके पूरा गोकुल घूमते थे। और अब जब ठाकुर जी के पूजन का फल मिल गया है तब कहते हो पूजन, अरे पहले लाला संभालो, पूजा तो बाद में कर लेना। मैया ने भी ये कहकर छुट्टी कर दी बाबा। अब तो बाबा समझ गए अब तो लाला कहीं ना जा सके, अब तो यहीं रहेगा, प्रसादी लेके ही जाएगा। बोले बाबा मोह तो प्रसादी चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले भोग तो लगाऊं। हाँ भोग लगा लो। बाबा ने आंख बंद कर कर भोग लगाया। बाबा मंत्र पर मंत्र पढ़ रहे थे, प्रभु से रुका नहीं गया। छोटी सी कटोरी थी, उसमें शालिग्राम भगवान थे। आप सब शालिग्राम भगवान का स्वरूप तो जानते हैं ना ठीक से। उसके ऊपर प्रसादी, बाबा के मंत्र चालू हो गए। बाबा के मंत्र रुक ही नहीं रहे, एक के बाद एक। भगवान की सारी उंगलियां खत्म हो गई गिनते गिनते। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान ने सीधे कटोरी अपने मुंह से लगाई और गोविंदाय नमो नमः गड़गड़ गड़गड़ जय राम जी की खाली कटोरी रख दी। भगवान को यह भी नहीं पता चला प्रसादी के संग संग शालिग्राम भगवान भी अंदर। अब बाबा की आंख खुली, देखे तो कटोरी खाली। अरे लाला प्रसादी कहां गई? अरे प्रसादी तो छोड़ो, पहले ये बताओ हमारे शालिग्राम भगवान कहां गए? अब ठाकुर जी तो हाथ बांधे खड़े हैं। बाबा मैं तो कछु ना जानू, मैं तो प्रतीक्षा में ठाड़ो हूं कि आपको पूजन होएगो, भोग लगेगो, वाके पीछे आप प्रसादी देगो, तो मैं ठाड़ो हूं हाथ फैला के, मुंह को कछु दो तो सही, भूख लगी है बहुत जोर की। देख लाला ऐसो तंग मत करे, बता कहां है, बता कहां छुपाए होते हैं। अच्छा दो चार बार जब भगवान ने मना किया तो बाबा बोले ऐसो कर, तू प्रसादी छोड़, तू मेरे शालिग्राम भगवान है देते। तब भगवान बोले बाबा सच कहूं, डांटोगे तो नहीं? बोले नहीं, मैं मोह को बड़ी जोर की भूख लगी भाई, और मैंने तो कटोरी लेके अपने मोहड़े ते लगा के मैं सब प्रसादी खाएगा, पर मैं सांची कह रहा हूं कि प्रसादी तो मैं खायो हूं, लेकिन आपके प्रभु कहां हैं, आपके शालिग्राम ठाकुर जी कहां हैं, ये मोह पतो ना है। अरे बाबा तो स्तब्ध रह गए, शौक लग गया बाबा को, झटका खा गए बाबा। बोले अरे कटोरी लगा के लाला मुंह
मोड़े ते लगाए कि सब पी गए हो, सब खाए गए हो? बोले हाँ। बोले वहां में ही तो मेरे छोटे से ठाकुर जी हते। भगवान ने सोचा बाबा से थोड़ा और मजे ले लो। ओ अच्छा, छोटे से कारे से, गोल गोल से? बोले हाँ वही वही वही। अरे बिना तो मैं जामुन समझ के खाए गए। मुझे कहा पतो कि यही आपके ठाकुर जी हैं। बाबा को लगा कन्हैया मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ए देख लाला, तू ठाकुर जी को जहां रखो है ना, तू वहां ते ला के दे दे। मैं देख ऐसो है कि अपने ठाकुर के बिना मैं रह ना सकूं, बिनको मैं नित्य पूजन करूं, बहुत बरसन से करते आए रहूं। तू ठाकुर दे दे भैया, मेरे शालिग्राम प्रभु को दे दे। हाँ? जो कछु मांगे वो सो दूंगो, बता कहा चाहिए। अब भगवान बोले बाबा सच कह रहा हूं, पेट में चले गए वो तो। हाँ साची कह रहा हूं। जैसे ही भगवान बोले पेट में चले गए, तो बाबा ने, बाबा कम थोड़ी, बाबा बोले ऐसो है पेट में चले गए तो वहीं से निकाल, अंदर से ही निकाल। तो बाबा को लगा पेट में कह रहा है, कहीं छुपा के रखा होगा, सुई दे देगा। बाबा क्या जाने पेट में प्रभु कह रहे हैं तो प्रभु मुंह से ही निकाल देंगे, पेट में से ही निकाल देंगे। बाबा को क्या पता किस ठाकुर से पाला पड़ा है। बोले बाबा देखो फिर मोड़े से निकालूंगा, पेट के अंदर है ठाकुर जी। बोले निकाल, तू कहीं से भी निकाल, मेरे भगवान दे। अच्छा तो बाबा 2 कदम पीछे जाओ। बाबा 2 कदम पीछे हटे। भगवान ने ऐसे अपना एक हाथ लिया, पेट पे रखा, ऐसे उचकाया, मुंह खोला। बाबा की कटोरी में तो एक ही शालिग्राम भगवान थे। लीला में तो भगवान ने एक ही मुख में रखा, लेकिन पेट को जैसे उचकाया, आ किया, तो एक नहीं सैकड़ों हजारों शालिग्राम भगवान बाबा नंद के सामने आ गए, भगवान के मुख से निकलकर प्रकट हो गए। हजारों ढेर लग गया, ढेर लग गया। बाबा चौंक गए, बोले अरे ये क्या नजारा, ये क्या। एक बार तो बाबा को चक्कर आ गया, हमारा लाला है कि कौन है ये। एक बात बताएं, भगवान ने थोड़ा और आनंद किया। भगवान थोड़ा और आनंद करते, बोले बाबा, बोले हाँ। बोले जो आपके है ना उन्हें आप ले लो, मेरे वाले ने छोड़ दो। हजारों शालिग्राम भगवान, सबकी शकल सूरत मूरत एक जैसी। हाँ? बाबा से भगवान कह रहे हैं आपके जो है वो ले लो, मेरे वाले ने सब छोड़ दो। अरे बाबा को चक्कर वैसे ही आ रहा था। बाबा बोले खोपड़ी खराब है मेरी, इनमें से अपने वाले कैसे ढूंढूं। भगवान बोले क्यों नहीं ढूंढ सकते, ढूंढो। बोले नहीं नहीं, इसका एक रास्ता है। बोले क्या? बोले जितने तेरे हैं तू वापस ले जा, मेरे वाले जो है उन्हें छोड़ दे बस। मेरे वाले ने छोड़। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बाबा क्या जाने कि जिन शालिग्राम भगवान को वो पूज रहे हैं वही ठाकुर तो उनके सामने खड़े हैं, कोई भेद थोड़ी। आज मुझे एक बहुत प्यारी सी भगवान की दिव्य एक भक्ता हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा। आज मुझे उनकी एक छोटी सी बात याद आ गई, कथानक याद आ गई। इसी प्रसंग पर एक भगवान की बहुत भक्ता हुई है, उनका नाम है जनाबाई। जनाबाई उपले पाथती थी, गोबर के उपले पाथती थी। बहुत शोर हुआ। जनाबाई भगवान की परम भक्ता है और जनाबाई की जो भावना है भगवान में वो बड़ी अद्भुत है, अनुपम है, अनोखी भावना है। तो कबीरदास जी को ये लगा कि भाई जनाबाई का इतना नाम हो रहा है, एक बार चलकर जनाबाई का दर्शन कराएं। कबीरदास जी जनाबाई से मिलने गए। उस दिन जिस दिन कबीरदास जी मिलने गए थे, जनाबाई अपने उपले लेकर बाजार में बेचने गई थी। एक बाजार लगता था, वहां सब लोग अपने अपने उपले लाते थे, पाथे हुए उपले, और वो सब बेचते थे। तो जनाबाई भी अपने उपले लेकर गई। तो जिस पास में सब अपने अपने ढेर लगाकर रखे थे उपले के, तो कुछ उपले जनाबाई के
पड़ोस वाली जो देवी जी थी उनके उपले के साथ उनके उपले मिक्स हो गए, मिल गए। कबीरदास जी जब जनाबाई के घर पहुंचे तो पता चला जनाबाई तो बाजार गई है अपने उपले बेचने। ध्यान से सुनिए, इसी से पता लगेगा कि भक्ति कैसी होती है। कबीरदास जी गए, उन्हें किसी ने बताया भाई जनाबाई तो घर पर नहीं, तो बाजार गई उपले बेचने। तो कबीरदास जी बोले उपले बेचने बाजार गई हैं जनाबाई? बोले हाँ। तो चलो बाजार ही चलते। जब बाजार गए तो देखे वहां तो झगड़ा हो रहा था। जिसके साथ उपले मिल गए थे वो कह रही थी ये उपले मेरे हैं, जनाबाई कह रही थी ये उपले मेरे हैं। तो कबीरदास जी बोले इनका तो मैंने इतना नाम सुना, ये तो उपले के लिए झगड़ रही है। हाँ? तो कबीरदास जी गए, बोले क्या बात है? तो जनाबाई ने कहा महाराज हे साधु, मेरे उपलों के संग इसके उपले मिल गए हैं, कृपा करके आप अलग कर दीजिए, मेरे वाले मेरे में रख दीजिए, इसके अलग कर दीजिए। तो अब उपलों में कोई नाम थोड़ी लिखा रहता है या उनकी कोई शकल सूरत बहुत अलग होती हो। तो कबीरदास जी ने कहा भाई तुम्हारे उपले मैं कैसे पहचानूंगा, कोई निशानी बताओ, कोई चीज बताओ तब तो मैं छांट कर अलग करूं। जनाबाई ने कहा मेरे उपलों की एक ही निशानी है, एक ही पहचान है। कबीरदास जी बोले जनाबाई देखने में तो कोई अंतर नहीं लग रहा है, तुम भी कह रही है मेरे, ये भी कह रही मेरे, देखने में तो अंतर नहीं लग रहा है, क्या पहचान है? जनाबाई ने कहा हे कबीर जी इन उपलों को उठाकर अपने कान से लगाइए। जिन जिन उपलों से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आए वो उपले मेरे हैं, और जिन उपलों से कोई आवाज ना आए वो समझिएगा मेरे नहीं है। और ये सत्य घटना है, इसे आप सब बनावटी कथा मत समझिएगा। कबीरदास जी ने उपला उठाया, कान से लगाया, तो जैसे ही लगाया वैसे ही कृष्ण 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 उठाकर उपला अलग रख दिया। दोबारा उठाया, फिर ध्वनि आई कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अलग रख दिया। तिबारा उपला उठाया, उससे कोई ध्वनि नहीं आई। कबीरदास जी ने उठाकर उपले अलग रख दिए। ऐसे कर कर 17 उपले निकाले, 17 गोबर के उपले निकालकर अलग रखे। और जनाबाई ने कहा बस अब मत ढूंढिए, क्यों मेरे 17 ही थे, ना 16 थे ना 18 थे, 17 ही थे। बाकी किसी भी उपले में से कोई नाम नहीं निकला। कबीरदास जी ने प्रणाम किया जनाबाई को कि धन्य हो जनाबाई, तुम धन्य हो, तुम्हारा नाम संकीर्तन प्रभु के प्रति भक्ति कितनी सिद्ध है, कितनी उच्चतम है, कितनी उच्च कोटि की है कि कृष्ण 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 कहकर उपले पाथते पाथते ऐसी तरंग, ऐसी भावना, ऐसी आत्मीयता कि तुम्हारे मुख से निकला कृष्ण उपले में जाकर बस गया हो। तो कहते हैं ना कि भैया जाकी रही भावना जैसी, आपकी भावना यदि उच्चतम होगी ना, उच्च कोटि की भावना होगी, तो फिर आपका जो स्वाद होगा वो अलग होगा, अनुपम होगा। आपको जो रस की अनुभूति होगी ना वो भला दूसरे को कहां मिल सकती है। ब्रज में तो ऐसे परम धन आ गए हैं, यशोदा मैया को एक दिन भारी